हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर कभी इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाएं तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगे, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है ना बात करने का, वो तो मोह लेता है मन को। इब्ने माजा के लफ्ज़ सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की बरहंगी अगर कहीं से किसी का कपड़ा हट गया है तो तू दुनिया में उसे छुपा दे, रब क़यामत में तेरी पर्दा पोशी कर देगा, अल्लाह पर्दा पोशी तेरी कर देगा। और फरमाया याद रख किसी के पर्दे न खोलना वरना तू घर के अंदर मौजूद होगा, अंदर ही घर के अंदर बैठे बैठे रब तुझे रुसवा कर देगा। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ मैं कह लूँ, बात कर लूँ। एक दफ़ा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज्यादा गर्म तो नहीं और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ज़्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज़्यादा फजूल बातें करते थे, उनके गुनाह ज़्यादा होंगे। फजूलियात से बचें,